हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने किचन में हूं और आज है तीज, हरितालिका तीज। तो आप लोग सभी को हमारी तरफ से हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह का समय था तो मैं किचन में सबसे पहले आज खाना ही बना दी थी, क्योंकि आज हरितालिका तीज की पूजा जो हमें करनी है और आज है क्रिस का एग्ज़ाम, हर्ष का एग्ज़ाम है। तो हर्ष जा रहा है एग्ज़ाम देने। आज क्रिस का पेपर नहीं है तो क्रिस नहीं जाएगा, तो सिर्फ हर्ष ही जा रहा है। तो हर्ष अभी निकल गया था, उसे भी नाश्ता जो भी खाना पीना था सब दे दी हूँ, चला गया। और यहाँ पे मम्मी जी नहा धो के हो गई हैं, पूजा का प्रसाद बनाने के लिए भी आ गई हैं। तो मम्मी जी पहले नहा ली थी, तो मैं सारी कुछ तब तक किचन में खाना सबके लिए, चाय, टिफ़िन, जो डेली रूटीन वाले काम है वो सब कर रही थी। और इस तरफ यहाँ पे पूजा के सामान, बर्तन वगैरह सब धो के मैं रखी हूँ जो प्रसाद बनेगा। और ये रही पापा जी की चाय, तो उन्हें दे देती हूँ। और मम्मी जी भी नहा ली थी, तो यहाँ पे बना रही हैं चूरन, जो कि हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं, चावल का चूरन। और अब मैं निकाली हूँ अपने कपड़े और चलते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हो गए हैं तैयार और अब चलते हैं पूजा करने के लिए पूजा रूम में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा रूम में और देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जी पहले से पूजा रूम में आई हुई थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैं भी आके यहाँ पे पूजा कर लिया हम लोग। तो कुछ इस तरह से हमारी पूजा होती है, जो कि हो गई थी पूजा। अगर पूरा डिटेल में दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बस हम लोग यहाँ पर जैसे सबके घर के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, उसी के अनुसार हम लोग भी अपने नियम के अनुसार पूजा कर लिए हैं। और यहाँ पे अब आरती कर रहे हैं। तो पूजा हम लोग खुद से ही कर लेते हैं। और आज जो था पूजा का जो मुहूर्त था तीज का, इस बार का दिन का था, तो इसीलिए हम लोग सब सुबह से जल्दी जल्दी कर रहे थे कि दिन में पूजा का जो मुहूर्त था उसके अंदर ही हो जाए। तो बस हमारी पूजा हो गई थी। और पूजा पाठ में तो टाइम तो लग ही जाता है। पाए वहो बोला माना तू नहीं तुझे। तो यहाँ पे मम्मी जी देख सकते हैं तीज का गीत गा रही थी। तो इसी तरह मम्मी जी हर बार 4-5 गीत गाती हैं। और इस बार मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर भी किसी तरह से उन्होंने 4-5 गीत गा दिए। और उसके बाद मुझे बोली थी कि मोबाइल में तुम लगा दो, क्योंकि मैं नहीं गा पा रही थी, खांसी भी होने लग गया था, तबीयत नहीं ठीक थी उनकी। तो फिर इस तरह से हम लोग दिन में जो भी पूजा का मुहूर्त था उसके अंदर पूजा करके और मैं वापस आई थी नीचे। मम्मी जी भी आराम कर रही हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद पूजा तो ऐसे हो गई थी, बट ये जो प्रसाद बनाया जाता है पहले ही बनाया जाता है, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था इसीलिए नहीं बनाए थे। बट आप लोग को जैसे कि इसके पहले वाला ब्लॉग में बताई थी ना कि चूल्हा आया है, नया चूल्हा दिखाई हुई थी आप लोग को। तो इसीलिए चूल्हा आया था कि हम लोग तीज का प्रसाद बनाएंगे। तो फिर चूल्हा आया था तो मैं बोली कि नहीं, मैं चूल्हा जब आया है और जब सामान भी मंगाई हूँ तो प्रसाद ज़रूर बनाऊँगी मैं। तो बस पूजा से उठ के आई थी और यहाँ पर मैं प्रसाद बनाने लगी। और मम्मी जी इधर साइड में लेटी हुई हैं और मुझे जैसे जैसे बता रही हैं वैसे वैसे करके मैं ठेकुआ बना रही हूँ। तो हम लोग के यहाँ ठेकुआ मतलब बना के चढ़ाते हैं। अपनी इच्छा है, अगर बनाने का मन है तो बना के चढ़ा सकते हैं, नहीं तो फल फूल से भी पूजा होती है। तो बस इस बार यहाँ पे देखिए मैं ठकुआ बनाई और फर्स्ट टाइम मैं ठकुआ जो है पहली बार खुद से बनाई हूँ। ऐसे साथ में मिल के बनाती हूँ, क्योंकि हर साल ही ठकुआ बनता है, छठ पूजा में हो या और भी कभी बन जाता है, लेकिन मम्मी जी हेल्प करती हैं। लेकिन इस बार मैं ठकुआ का सब चीज़ अपने से की हूँ और पूरा ठकुआ खुद से बनाई थी भगवान को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे अब जो लास्ट काम था ठकुआ का, वो ये ठोकने वाला होता है सांचे से, उसे ठोक के मैंने पूरे ठकुए जो है वो बना लिए थे और बहुत अच्छा बना था। भगवान जी का प्रसाद सब लोग बोल रहे थे खा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे मैंने किए हैं और अभी यहाँ पे अब तलूँगी। तो यही नया चूल्हा आया था जो कि कल तो दिखाए थे आप लोग को, मतलब पहले वाले ब्लॉग में।
तो इसका जो है आज उद्घाटन हुआ। मम्मी जी पहले बनाई थी प्रसाद, जो चूरन था वो बनाई। देखिए यहाँ मम्मी जी सोई हुई हैं ना, लेटी हुई यहीं पे पास में, और लाइट चली गई थी, इसकी वजह से क्रिस चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हटोए में बोल रही थी कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है, और लाइट क्या हम लोगों ने काटा है, लाइट तो अपने आप गई है, तो आ जाएगी खुद से। तो बस यहाँ पे मेरा जो है प्रसाद बन गया था। शाम के करीबन 4 बजने हो गए थे और सुबह से ही लगी हुई थी। तो अभी जाके देखिए ये प्रसाद बना था। तो जब मैं शाम को दिया बाती करने जाऊँगी दोबारा तो फिर वहाँ पे चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे अभी जो भी है साफ़ कर देती हूँ, एक साइड कर देते हैं चूल्हा को और साफ़ कर देते हैं जगह को। और उसके बाद तो अच्छा हुआ कि चूल्हा आ गया। और ऐसे एक चूल्हा अलग से होना चाहिए, जब भगवान का प्रसाद वगैरह बनाओ तो रहना चाहिए। तो बस इस बार खरीदाएँगे। सो फ्रेंड, तो अभी शाम का समय है और मैं अपने पूजा रूम में आ गई थी शाम का दिया बाती और आरती करने के लिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना तो सुबह हो गई थी, बस अभी फिर से आरती करूँगी। तो अभी यहाँ पे हम लोग शाम की आरती कर रहे हैं। तो सुबह में पूजा किए थे, तो फिर शाम को आके पूजा और आरती लगा लिए हैं भगवान जी को। और शाम की भी पूजा हो गई यहाँ पे। ऐसे तो शाम में ही करते, लेकिन मुहूर्त के अनुसार दिन को करनी थी तो कर लिए थे। और वापस आ गई थी मैं नीचे और दे दिए हैं चाय बना के। पापा जी को शाम का चाय नाश्ता होने चाहिए था तो दे दी हूँ। और ये सारे कपड़े जो आज के थे वो सारे फोल्ड कर ली थी बैठे बैठे। और अब सबको मैं तह लगा के और इसे अपनी अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो सुबह से ही कंटिन्यू काम में लगे हुए थे, धीरे धीरे करके थोड़े मोड़े करके काम तो चल ही रहे थे। जो भी डेली रूटीन वाले काम है वो तो सब करने ही होते हैं, और कर लो तो अच्छा है, ऐसे समय भी कट जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो बस इसी तरह से अपने काम में निपटाती जा रही थी। और बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी और मुझे थोड़ी थोड़ी प्यास से भी लगने लग गई थी, क्योंकि कल से ही फास्टिंग में हूँ और आज तो 24 घंटे का निर्जला उपवास। और अब उसके बाद मैं पतिदेव का इंतज़ार कर रही थी कि वो भी आ जाएँ तो इन्हें भी टीका वगैरह करके प्रणाम कर लूँ मैं। तो बस ये आ गए थे और इन्हें भी कुर्ता वगैरह पहनाई थी, जबरदस्ती बोली पहन लीजिए अच्छा लगेगा। तो बस पहना के उसका टीका वगैरह करके प्रणाम कर ली थी। और उसके बाद आ गए थे रात का डिनर बनाने के लिए। तो ये लोग बोल रहे थे कि छोड़ दो, बाहर चले आऊँगी। मैं बोली नहीं, बाहर से लाने की क्या ही ज़रूरत है, मैं बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना दी हूँ। और ऐसे दिन की सब्ज़ी वगैरह सब जो सुबह बनाई थी वो सब थी ही, तो बस मुझे रोटियाँ ही बनानी थी। तो मैं बोली कि बना दूँगी, हो जाएगा मुझसे, इतनी भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना दी हूँ। और उसके बाद पतिदेव आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। बोल रहे थे ये ठीक है तुम रोटी बना दो, मैं सबके लिए खाना निकाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे साइड में उधर खाना निकाल रहा है सबके लिए। तो पापा जी और हर्षुर के इसके लिए खाना निकाल रहे हैं। तो अभी सबको खाना बना खिला के और आज का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और यही था मेरा तीज का ब्लॉग, जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ, बट लेट से। तो लेट से वीडियो डालने का रीज़न यही था कि मेरा ना मोबाइल ख़राब हो गया था, और जैसे ही मोबाइल ठीक हुआ है वैसे ही मैं आप लोग के साथ वीडियो मतलब एडिट करके शेयर की हूँ। तो बस इसी वजह से वीडियो लेट से आई है। और यहाँ पे मैं पापा जी का खाना पहुँचा के आई हूँ। तो ये बच्चों को दे दिए थे, मैं बोली मैं दे आती हूँ पापा जी को, आप मत ही जाइए। तो बस यहाँ पे खाना पीना सबको देना हो गया था। और मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह सब सोची कि कर ही देती हूँ, लगे हाथ फटाफट से हो जाएगा, इनको कितना ही मैं करने दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से काम निपटाती जा रही थी। और ये मुझे बोल रहे थे कि नहीं अब तुम निकलो किचन से बाहर जाओ। और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम पे जब रोटी बनाओ तो फास्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ही प्यास और लगने लगती है। तो बस हो गया था, ज़्यादा नहीं करना था मुझे, लेकिन जो भी था मैं कर ली थी यहाँ पे। और ये बोले मुझे तुम बाहर निकलो किचन से और रेस्ट करो जाके। बोली नहीं मैं कर लूँगी, आप मत ही कीजिए, छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। तो बोले नहीं तुम निकलो बाहर किचन से, देखिए मुझे निकाल रहे हैं। तो बस मैं बोली कि ठीक है अब मैं निकल ही जाती हूँ, आपको जो भी करना है जैसे करना है कर लीजिएगा। बट मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बोली कि नहीं कर देती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का तीज का ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसा लगा मुझे वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।